स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट पे। आज हम लोग देखो अपना जो पेपर था 10th क्लास का बोर्ड का पेपर, उसका देखो कुछ सॉल्यूशन देखते हैं। देखो है ना, देखो ये रहा अपना 2024 का पेपर मैथ्स का। आसान पेपर आया था, वैसे ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट नहीं थे इसमें। देखो पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हमें एचसीएफ दे रखा है दो संख्याओं का, 27 दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 162 दे रखा है, और एक संख्या है x जो कि 54 दे रखी है। दूसरी संख्या पूछिए तो हमें पता है दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक संख्या 54 होगी, दूसरी y होगी, इक्वल टू ये देखो 27 दे रखा है एचसीएफ, तो ये आ गया 27 इंटू 162 बटा 54 को यहाँ से हटाएंगे बटे में आ जाएगा। देखो ये इससे कट जाएगा, कितनी बार 2 बार 81 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसमें कौन सा आएगा, देखो सही ऑप्शन नंबर है, इसका जो ऑप्शन नंबर है वो सही होगा। फिर उसके बाद में देखो इसके पूछे हैं दूसरा जो क्वेश्चन है, देखो उसमें क्या पूछा इसने, बहुपद का शून्यंक पूछे। तो शून्यंक में इसमें सही ऑप्शन आएगा। देखो -2 और 4 आप रख करके चेक कर सकते थे, जिस पर बहुपद की वैल्यू 0 हो जाए वो अपने आंसर है। फिर अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो अगला क्वेश्चन में देखो हम लोगों को क्या बोला हुआ है, तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखो उसमें बोला x का डबल, तो 2x हो गया, x का डबल 2x। दूसरी संख्या y उसका 7 गुना, उसमें से 5 कम करते हैं, दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा आ गया, द ऑप्शन आ गया। देखो फिर उसके बाद में देखो हम लोगों को बोला हुआ है a का मान 2 दे दिया, d का मान 3 दे दिया, nवां पद पूछा है an का मान, तो a प्लस n-1d आ जाएगा। तो यहाँ a की जगह 2 आ जाएगा, n-1 आ जाएगा, d की जगह 3 आ जाएगा। देखो तो 2 प्लस में 3n-3 आ जाएगा, यानी 3n-1 आ जाएगा। 3n-1 इसका आंसर होगा। देखो अब देखो यहाँ इसके बाद हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें। देखो है ना, 3 के प्रथम 5 गुंजों का योगफल, तो 3 के प्रथम 5 गुंजों का योगफल 45 होता है, हमें पता है ना। और ये कौन से ऑप्शन में आएगा, सही ऑप्शन में। तो इसका 5वां क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखो फिर देखो छठा जो क्वेश्चन है उसमें देखो पाइथागोरस प्रमेय लगा रखी है, वो पूछा कौन सा कोण समकोण होगा। देखो पीआर का स्क्वायर दे रखा सामने, पीआर का मतलब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यदि है तो देखो त्रिभुज बना लो पहले, त्रिभुज को पी और आर इसको दे दो, तो ये अपने आप ये वाला कोण जो क्यों है ना वो कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का, क्योंकि कर्ण हो गया ना, कर्ण के सामने वाला कोण 90 होता है। 0,3, देखो 0,3 की बात हुई है, तो इसमें ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बे ऑप्शन हो जाएगा। देखो छठे में बात करेंगे। फिर उसके बाद में 7वां जो क्वेश्चन है, देखो 7वें में 0,3 की x अक्ष से दूरी पूछी है। देखो x अक्ष से दूरी बोलिए, तो x अक्ष से दूरी कितनी होगी, y वाला मान होगा ना, कितना आ जाएगा, देखो 3 आ जाएगा। देखो है ना, 3 ऑप्शन में कौन से में, ए ऑप्शन में। देखो 3 ए ऑप्शन में है ना। तो ये हम लोगों के पास में देखो 7 तक क्वेश्चन होगा, आगे देख रहे हैं। देखो है ना, फिर पहले के 7 क्वेश्चनों की हमने बात कर ली। 8वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन 2 गुणा साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री, इनके मान रख दो। देखो 2 साइन 45 का 1/√2 और इसका भी 1/√2। ये देखो 2 नीचे भी 2 बन गया, कट के कितना आ गया, 1 आ गया। देखो है ना, तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, द ऑप्शन आएगा। देखो 8वें का कौन सा ऑप्शन आएगा, द ऑप्शन, क्योंकि द में 1 लिखा हुआ है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये कंफ्यूज कर रहा था बहुत। किसी वृक्ष की छाया की बात हुई है, तो छाया जैसे मान लो ये वृक्ष है, ये वृक्ष की छाया होगी, तो ये यूनियन कोण हो गया उसका, है ना। और ये वृक्ष हो गया, वृक्ष की छाया, तो इसको हाइट को मैं एच दे देता हूँ, वृक्ष की जो हाइट है उसको एच नाम दे दिया, और छाया को मैंने क्या मान लिया, देखो एक्स मान लिया। इसने क्या कहा, देखो वृक्ष की छाया, ये छाया एक्स, ये 1/√3 गुणी 21 की ऊंचाई मतलब एच की 1/√3, एच नीचे आ जाएगा 1/√3। देखो x यानी आधार और फिर लंब में रिलेशन है, आधार और लंब क्या होता है, कोट होता है। कोट इसको अल्फा मान लो, कोट अल्फा इक्वल टू 1/√3 हो गया। देखो तो कोट का मान 1/√3 कहाँ होता है, तो हम लोग लिखेंगे कोट कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे।
कोट से कोट अलग गया, अल्फा का मान कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। देखो इसका जो एंगल आएगा वो 60 डिग्री आएगा। बहुत सारे ने देखो इसमें 30 डिग्री किया है, 1/√3 लिखते हैं। 10 नंबर देखो क्या कह रहा है, 10 नंबर में बोला है किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती है, ये परस्पर होती है, समांतर होती है भाई, है ना, वह ऑप्शन आएगा इसमें, समांतर वाला ऑप्शन आएगा। व्यास के सिरों पर स्पर्शरेखाएं खींची जाएगी वो समांतर होगी। 90 में आपका जो ऑप्शन है वह ऑप्शन रहेगा सही। 10वें में भी आपका वह ऑप्शन सही रहेगा। फिर उसके बाद में देखो 11वें की बात करते हैं। 11वें में परिधि दी हुई है, त्रिज्या पूछी है, सही ऑप्शन सही है 28 सेंटीमीटर सही रहेगा इसका आंसर। देख लेना एक बार सोल्व करके, परिधि वाला फार्मूला लगा लेना। इसमें देखो 12 नंबर में बात करें, देखो 12 नंबर में क्या आएगा, तो 12 नंबर में गोले का व्यास दिया हुआ 36 पाई, तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा कितना, 3 सेंटीमीटर आएगा, लगभग 3 सेंटीमीटर। आप इसको सोल्व कर लेना। 13 नंबर की बात करें, देखो 13 नंबर में आंसर की बात करें 11 पूर्ण संख्याओं का, इसमें 5 आएगा देखो, है ना। और 14 नंबर की यदि आप बात करें, 14 नंबर में आंसर आएगा बहुलक 3 आएगा, जो सर्वाधिक बार आ रहा है देखो। और फिर 15 नंबर की बात करें, 15 नंबर में देखो 0.95 आएगा, मतलब इसमें ऑप्शन आएगा ए। 13 नंबर में ऑप्शन आएगा अपना बे, और 14 नंबर में जो अपना ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, देखो बे। और इसमें जो ऑप्शन है 95 वाला वो कितना है ऑप्शन। इसमें हमें पता है एक में से माइनस करना था, है ना, एक में से घटा करके सोल्व करना था, बस लिखना था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो थोड़ा आगे देख लेते हैं, खालिस्तान की बात कर लेते हैं हम लोग, रेगिस्तान की बात कर लेते हैं, क्या क्या आएगा रेगिस्तान में। पहला -3 माइनस का 1/2 और 5/2 का 11वां पद। 11वां पद आप सोल्व करोगे, देखो ए का मान -3 आ गया, बी का मान -1/2 प्लस 3 आएगा, घटाएंगे ना इसको इसमें से, तो ये आएगा देखो 5/2 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा देखो, ये 6 बन गया ना, ये 1 कम हो जाएगा उसमें से। तो अब हम लोग इसका 11वां पद A11 बराबर A + 10D हो जाएगा देखो, तो -3 + 10 इधर आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा देखो। तो इसको इससे काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 5 बार। -3 + 25, 25 में से 3 गया 22, इसका आंसर आएगा 22 देखो, 22 पहले रेगिस्तान में 22 आएगा देखो, है ना। दूसरे की बात करें, दूसरे का पहले की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कोस स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान पूछा है। तो इसका आप सोल्व करोगे, देखो कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर कर दो। इसका होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर कर दो। ये 1/4 आ जाएगा, ये 3/4 आ जाएगा, देखो माइनस का 1/2 बच जाएगा, शायद माइनस का 1/2 बच जाएगा। फिर देखो तीसरा, इसमें 7 सेंटीमीटर आएगी त्रिज्या, तीसरे में देखना स्थान में। चौथे में सीधा सीधा दिख रहा है 10 सेंटीमीटर। और पांचवें की बात करें, देखो पांचवें में हमें पता है 3 बराबर क्या होता है, 2 + 1 होता है, 2 + 1। अब 3 नाम वाला कौन होता है, माध्यक होता है, देखो 3 नाम वाला। 2 नाम वाला कौन होता है, माध्य होता है, जो बच गया वो यहाँ आएगा, बहुलक, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो वर्ग अंतराल पूछा है, 60 का और 75 का वर्ग अंतराल, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 67.5 आएगा इसका, दोनों को जोड़ के आधा करना है, वही होता है इसका वर्ग चिन्ह। अब देखो अगला जो है खालिस्तान, लास्ट जो खालिस्तान है वो 7वीं, वो क्या कह रही है, 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता 0 होगी, 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता 0 होती है, असंभव घटना, असंभव घटना हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ते तो उतने खतरनाक प्रश्न नहीं थे एक भी भाई, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना था बस, ये कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ा ध्यान रखना था हमें। अब उसके बाद देखो थोड़ा आगे आ जाते हैं, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो तीसरे का पहला की बात करें तो x बराबर 2⁵ 3⁵2 और y बराबर 2⁵2 3⁵2। हमें x और y का क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। एलसीएम कॉमन की कौन सी घात लेते हैं एलसीएम में, बड़ी घात, 2⁵3 3⁵2, ये 72 आ जाएगा सोल्व करने में, इसका आंसर 72 आएगा। और देखो x² -3 का हमें क्या पूछा है, शून्यांक पूछा है, x बराबर ±√3 आ जाएगा, सीधा सामने भेज देते और रूट लगा देते बस ऊपर, इतना सा सोल्व करना था। देखो
अब यहाँ हम लोग बात करें, देखो x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है और x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है। जोड़ दो दोनों को, एक बार जोड़ोगे 2x आएगा, 18 आएगा, x बराबर 9 आ जाएगा। x बराबर 9 को आप यहाँ लगाओगे तो y बराबर 5, x y बराबर 5 आ जाएगा। देखो y बराबर 5 आ जाएगा तो 9 और 5 आ जाएगा। देखो ठीक है, दोनों को ऐड करना है ना। देखो 18, 2 का भाग लगाया 9, 9 और वो हो गया 5। अब देखो इसमें बात करें 4 नंबर में इसी, ये देखो 1.5 और ये 3, तो ये कितना आएगा, इसको x मान लो आप, तो ये इसको उठाएंगे नीचे 0, 1/2 आया। देखो यहाँ से x का मान निकालेंगे, x बराबर 2 आ जाएगा। देखो सिंपल में x बराबर 2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 2 आ जाएगी x की वैल्यू। थोड़ा देखो आगे देख लेते हैं एक बार, कितने सवाल हो गए, 5वां सवाल। देखो 5वां सवाल, इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी निकालनी थी। देखो तो दूरी सूत्र लगाना था, कुछ नहीं करना था, इन दोनों का अंतर करना था। अंतर करेंगे देखो 0 हो जाएगा, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर। इन दोनों का अंतर करना था, देखो यहाँ माइनस लिखा हुआ, इन दोनों का अंतर करेंगे 2a आएगा। देखो 2a का होल स्क्वायर, मतलब आपको मिला के आंसर आ जाएगा 2a आ जाएगा। देखो 2a वर्ग इकाई, ये 2a इकाई आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे, 2a आ जाएगा इसका आंसर। आगे देखो, ये देखो सीधा दिया हुआ है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का अवनयन कोण कितना होगा, 45 डिग्री आएगा। आप निकाल लेना आराम से 45 डिग्री। फिर उसके बाद में देखो 7वां जो क्वेश्चन है, हम लोग जल्दी जल्दी पेपर को सोल्व कर रहे हैं, मैं केवल आंसर देखने, भाई पूरा सॉल्यूशन तो आपने पूरी साल करा था, है ना, पूरी साल यही काम कर रहे थे हम लोग। मैं तो केवल आंसर देखने इन क्वेश्चनों के, कौन से में कौन सा आंसर आ रहा था, सही कौन सा है बस। देखो इसमें क्या बोला हुआ, यदि मीनार की जो पाद की से दूरी, ये देखो ये मीनार, ये पाद से दूरी कितनी दी हुई है, 100, 10 मीटर, ये 100 मीटर दी हुई है, ये भी हो गया। देखो एक बिंदु से शिखर का अवनयन कोण, यहाँ से ये कोण 60 डिग्री दिया, हाइट पूछा है, h/100 लगा दो, ये हो गया लंब या आधार, लंब बटा आधार हो जाएगा, टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री, h बराबर हो जाएगा 100 गुणा में टेन 60 का मान √3, तो 100 √3 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। फिर उसके बाद में इसका जो छठा क्वेश्चन हो गया, 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो r का मान 7 दिया हुआ है, थीटा का मान 60 दिया हुआ है, चाप की लंबाई पूछी है, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई r आ जाएगा। देखो थीटा का मान 60 डिग्री, 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 7, है ना, ये 7 कट गया, इसका भाग इसमें 6 बार गया, है ना, 6 बार गया, और ये इससे 3 बार कट जाएगा, 22/3 आ जाएगा। चाप की लंबाई तो पूछी है इसमें, 22/3 आ जाएगा। फिर उसके बाद में देखो, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है, देखो 9 नंबर में, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है, 1014 के बराबर है। तो 1014 में आप 6 का डिवाइड करोगे, पहले एक बार जाएगा, 4 बच गया, 42 हो गया, 9 चौक 36 हो, नहीं 6 6 36 हो गया, 5 बच गया, 9 6 54 हो गया, तो मतलब 13 आ जाएगा। भुजा कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। 7 सेमी त्रिज्या के गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो, 4πr² होगा। देखो तो यहाँ 4 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 2 बार 7 लगा दो, ये कट गया, 7 दूनी 14, 115, 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 चौक 16, हासिल 1 21, 616 आएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं, देखो तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं। देखो बड़े जो क्वेश्चन थे उनको आसानी से, भाई इनको तो गलत करना ही नहीं था, क्योंकि एकदम नॉर्मल क्वेश्चन थे। चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चौथे में सिद्ध करने वाला था, बार बार हटवाया गया था, √5 एक है, परिमेय संख्या सिद्ध करो, या आप आराम से कर सकते थे। देखो इसके शून्य निकालने थे, तो आप आराम से इसको सोल्व करोगे। देखो बीच वाले बाहर वालों को गुणा करते हैं, कितना बनता है, देखो 12 बनता है, टुकड़े करेंगे, 2x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 6 आएगा। देखो यहाँ से देखो 2x कॉमन आ गया, x माइनस 2 बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन आ गया, क्या बचेगा, देखो x माइनस 2 आएगा। तो एक तो आएगा x बराबर 2 और एक आएगा x बराबर माइनस का 3/2, दो आंसर आएंगे इसके 5 में। फिर उसके बाद में देखो छठा, दो संख्याओं का अंतर
ये तो x होगी, एक y होगी, अंतर कितना 26 है। एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है, यानी x है वो 3y के बराबर है। तो यहाँ से देखो x की जगह 3y रख देंगे तो ये हो जाएगा देखो 2y बराबर 26, यानी y बराबर 13 और 13 का 3 गुना 39, यानी 13,39 उत्तर हो जाएगा। 13,39 अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो ये 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, इसमें हमें ये देखो एक ट्राइंगल बन रहा है ACB और यहाँ ये D, तो हमें पता है इस AD का और BD का अनुपात AE और EC के अनुपात के बराबर होगा। तो AD का अनुपात कितना आएगा हम लोगों के पास, AD देखो x है, D भी x माइनस 2 है, ये x प्लस 2 है, ये x माइनस 1 है। सोल्व कर लो, इसको इधर गुना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घट गया, एक्स बराबर 4 आ जाएगा। इसका आंसर सिंपल ही था, एक्स बराबर 4 आएगा। इधर देखो 8 नंबर की बात करेंगे। 8 नंबर में क्या बोला हुआ है, एक तो देखो इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी दी हुई है, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर लगा लो दोनों की मध्य की दूरी के लिए, और एक लगा दो 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि साथ में से 3 जाएगा 4 बचेगा, बराबर 5 है। तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 25, 25 में से 16 कम कर दिया, कितना बचेगा 9। तो x माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3, यानी x बराबर या तो 8 आएगा, और माइनस का ले नहीं सकते, ले सकते हैं, ले सकते हैं, x की वैल्यू पूछी, तो एक तो 8 आएगा, एक कौन आएगा देखो माइनस 3, माइनस का 8 आएगा एक तो, और जब हम यहाँ प्लस का लेंगे तो एक तो प्लस का 8 आएगा, एक माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस जाएगा उधर 2 बनेगा, क्योंकि एक आएगा माइनस 3 प्लस 5 2 आएगा, 8 और 2, ठीक है। एक देखो 9 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी आसान दिया था, tan a बराबर 1 दिया हुआ, देखो tan a बराबर 1, तो यहाँ से a बराबर 45 डिग्री हो गया देखो, तो 2 sin a cos a, तो 2 sin a एक की जगह कितना आ जाएगा देखो sin a साइन 45 डिग्री, वही 1/√2 अभी आया था। ये देखो ये सवाल जस्ट अभी आया था, ये आंसर आएगा इसका, जस्ट आया था अभी, ये क्या आएगा, सेम क्वेश्चन आया हुआ है पीछे, उसमें देखो एक की जगह 45 डिग्री लिखा हुआ है। और ये जो 10वां सवाल है ना, इसमें तार की जो लंबाई है वो कितनी आएगी, तार की लंबाई 12 आएगी भाई, अपनी किताब का क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर, आसानी से कर सकते हो आप। दो सेकेंद्रीय वृत्तों वाली बात आई है, देखो दो सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी है, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करो। देखो दो सेकेंद्रीय वृत्त ये होता है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। देखो फिर इसने क्या बोला है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात की छोटे वृत्त को स्पष्ट करती है। देखो इसकी सेम वही है, केंद्र से जीवा पर डाला गया यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा। ये हमें कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 5, और ये कितनी दे रखी है 3, तो ये 4 आ जाएगी, इसका डबल करेंगे 8, इसका आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर की 8 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये 11 नंबर की बात होगी, देखो है ना, 8 आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो 12 नंबर की हम लोग बात करें, 12 नंबर क्वेश्चन की, देखो 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई 60 दे रखी है, चाप द्वारा बनाई गई त्रिज्या का क्षेत्रफल, वो थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लग जाएगा बस। थीटा का मान 60 डिग्री आ जाएगा, बटे में 360 आ जाएगा, इंटू पाई का मान 22 बटा 7 आ जाएगा, आर का मान 21 इंटू 21 आ जाएगा 2 बार। ये से 3 बार कट जाएगा, देखो ये से 6 बार कट जाएगा, ये 3 से 2 बार, 2 से 11 बार, 11 इंटू 21 कर लेंगे। देखो 11 इंटू कितना कर लेंगे, 21 कर लेंगे, कितना आएगा 11 इंटू 21, 21 कितना आ जाएगा 231, 231 आएगा भाई इसका, 231 सिंपल सवाल है, 231 आएगा। फिर इसने देखो आगे क्या कहा है, 13 नंबर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, 13 नंबर की। ये देखो 13 नंबर क्या कह रहा है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल मतलब वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर पाई का भाग लगा दो, तो 154 बटा 22 बटा 7, यानी आर बराबर 7 आ गया। देखो आर बराबर 7, ऊंचाई 15, इसका वक्र पर क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। देखो पाई की जगह 22 बटा 7, आर की जगह 7, और एल की जगह कितना हो गया रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा ना 15, 225, और इसका 49 कितना होगा 4 से 7, 15 का हो जाएगा 225,
और इसका हो जाएगा 49, पाई आर एल ही होता है ना, पाई आर एल। 9 5 14 से लेकर चले गए 6 1 7 2 274। एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अरे बेलन है, बेलन है भाई, बेलन है तो देखो बेलन में हम लोग ये लगाएंगे 2 पाई आर एच लगेगा। 2 इंटू 22/7, आर की जगह 7 आ जाएगा, एच की जगह 15 आ जाएगा, 7 7 कट गया, 44 इंटू 15 कर लेंगे, 15 चौक 60, 0 6 66, सीधा आंसर 660 आ जाएगा। अब देखो चौकदा नंबर की बात करेंगे तो इधर दिया हुआ देखो माध्य निकालना था। इसका माध्य सिंपल ही था, आप यहाँ लिखते 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलते, देखो ऐसे चलते तो यहाँ पे देखो ये आ जाता 8 6 12 7 5 और 6, इस प्रकार से आ जाता। अब यहाँ पे इनका सबका सम कर देते, देखो योग कर देते तो यहाँ क्या हो जाता, देखो 20 26 26 और देखो ये तो हो गया 20, ये 12 12 ये हो गया, और 7 और 5 ये 12 ये हो गए, 4 और 4 44 44 आ जाएगा, 44 ही आ रहा ना। तो 8 6 12 20 12 12 24 सही है। अब इनका सबका हम लोग क्या करते हैं, देखो 8 पंजे 40 6 6 36 6 7 12 7 84 और 7 7 7 8 56 और 9 पंजे 45 और 60, इनको ऐड कर लेते। देखो 6 6 12 12 4 हो गए 16 16 और 5 कितने हो गए, देखो 21 हो गए। फिर देखो 10 5 15 16 17 17 और 3 कितने हो गए 20 20 8 28 29 30 31 32, तो ये आ जाता 321 के लमसम, डिवाइड कर देते 44 से, जो आंसर आता वो अपना करेक्ट आंसर हो जाता। देखो 15 नंबर की बात करें ना, 15 नंबर में देखो पहला जो है प्रश्न उसका तो आंसर आएगा, देखो ए प्राप्त होने की 2/6 सिंपल, और दूसरा है 2/6 मतलब 1/3, और डी प्राप्त होने की 1/6। डी इसमें एक बार ये दो बार है, देखो है ना। और फिर देखो दीर्घ उत्तर वाले आंसर आ गए हम लोगों के पास। देखो 16 नंबर की बात करेंगे, 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने। 10 और 250 बोला है, 10 और 250 के बीच बोला है, 4 के गुणज बोला है, तो पहला 4 का गुणज 12 आएगा, 12 और फिर लास्ट वाला देखेंगे शायद 248 आएगा, ऐसा तो 248 आएगा। तो 248 अपना अंतिम पद है, देखो 248, तो a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला लगा दो इधर, 248 के बराबर हो जाएगा। a का मान बात करें तो वो 12 हो जाएगा, n माइनस 1 n माइनस 1, d डिफरेंट कितने का 4 का, 248। 248 में से 12 कम कर दो, देखो ये इधर से 12 कम करेंगे, देखो माइनस 12 कर देंगे, 12 कम करेंगे इधर 6 बचेगा, और इधर कितना बचेगा 3 बचेगा, तो इधर 2 आएगा। इसमें 4 का डिवाइड कर दो, देखो n माइनस 1 बराबर 236/4 आएगा। देखो पहले कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 चौक 20 आ गया, 36 9 चौक 36 आ गया, यानी n बराबर कितना आ गया, देखो 60 आ गया, 60 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। अब ये जो आपका 17 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 17 नंबर क्वेश्चन में p का मान आप देख लो ना 7 आ रहा है, जिसके 7 आ रहा है उसका करेक्ट है। 17 नंबर क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा है वो 7 आ रहा है। देखो अब थोड़ा आगे चलते हैं, देखो थोड़ा आगे देख लेते हैं एक बार। फिर उसके बाद में देखो ये 18 नंबर ये तो सिद्ध करने वाला है, किसी वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ये देखो इस प्रकार से कोई समांतर चतुर्भुज बना लो आप, अब ये वर्त बना लो अंदर इस प्रकार, इसके परिगत ये समांतर चतुर्भुज है, लेकिन ये क्या होता है समचतुर्भुज होता है, आपने सिद्ध कर दिया होगा ऐसे, देखो इस प्रकार से ABCD। फिर यहाँ से बाह्य बिंदु से यहाँ देखो इस पे PQR लगा लेते, PQRS ऐसे लिख देते, AP और AS बराबर है, ऐसे सोल्व करना था इसको, और इधर से हो जाता है DR और DS बराबर है, और उधर से हो जाता RC और CQ बराबर है, उधर से हो जाता BP और CQ बराबर है, ये BQ बराबर है, ऐसे। अब इनको आप लोग जोड़ देना सबको, तो AP और BP दोनों जुड़ जाते हैं, AP BP AB बन जाता है, AB प्लस और DR और CR जुड़ करके क्या बन जाता है CD इक्वल टू
AS और वो मिलके AD बन जाता और वो मिलके CD बन जाता। अब पहले उसने बोला ये समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। इसने साफ कहा ये कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है इसका मतलब इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, यानी इसको मैं डबल AB लिख सकता हूँ और इसको मैं डबल AD लिख सकता हूँ। कुल मिला के बात आमने सामने मतलब ये बराबर हो गई ना, और ये भी बराबर हो गई। 2 से 2 कट गया, AB और AD बराबर हो गया। और समांतर चतुर्भुज में दो लगातार भुजाएं बराबर हो गई ना, इसका मतलब वो समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज बन जाता है। फिर अगला देखो, अगले में माध्यक पूछा है, सिंपल सवाल है, सीधा माध्यक का फार्मूला लगाना था, है ना। कितना नंबर? 19 नंबर। देखो 19 नंबर में सीधा माध्यक का ये फार्मूला लगाना था, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एन। सीधा देखो सूत्र बेस था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। और नीचे वाला था तो उसमें माध्य दिया हुआ था, माध्य दिया हुआ था तो K का मान निकालना था, माध्य का फार्मूला लगा देते और वहां से माध्य के बराबर रख करके वैल्यू को K का मान निकाल लेते। 20वें क्वेश्चन की बात करोगे ना आप, 20वां क्वेश्चन है तो 20वां क्वेश्चन में देखो इसमें क्या बोला, अन्य दो भुजाएं। एक भुजा ये दी हुई है 13, कर्ण 13 दिया हुआ है, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा लेना। एक भुजा x मान लेना, एक x माइनस 7 मान लेना, एक 13 मान लेना, साथ का में देखो तो ये लगा लेना कंपैरिजन, ये कर्ण है देखो। और इनमें कंपैरिजन लगाओगे तो अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी आ जाएगी, एक 12 और एक 5 आ जाएगी। x का मान 12 आएगा जब पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के आप सोल्व करोगे। उसके बाद देखो 21 नंबर की बात कर लेते हैं। 21 नंबर क्या कह रहा है देखो, cos थीटा माइनस कोट थीटा इसका होल स्क्वायर देखो, होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा सिद्ध करना है, अपॉन में 1 प्लस cos थीटा। सीधी बात है, इसमें ये कोसेक थीटा है तो सीधी सी बात है, इसमें क्या करना था देखो, साइन कोस में बदलना था, 1/sin थीटा आ जाता, इधर cos थीटा अपॉन sin थीटा आ जाता। देखो कहां दिक्कत है ना, इसका होल स्क्वायर करना, ऊपर 1 माइनस cos थीटा का देखो होल स्क्वायर हो ही गया, और नीचे sin स्क्वायर थीटा बनेगा, आप उसको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख लो, उसके दो पार्ट बना लो नीचे वाले के। ये हो गया 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे वाले के दो टुकड़े हो गए, एक तो 1 प्लस cos थीटा और एक 1 माइनस cos थीटा हो गया। देखो ऐसे ये कट जाएगा इसमें, तो वो आंसर आ जाएगा अपना, है ना। बहुलक निकालना था देखो, 22 नंबर में सीधा आपको बहुलक याद करना था, और बहुलक की वैल्यू कितनी आ जाती, 3.28 आ जाती, पूरा सोल्व करने पर 3.28। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों को ये क्वेश्चन पेपर है जो सोल्व करना था, कोई बड़ी बात थी नहीं, थोड़ा आसान ही था। तो कैलकुलेशन थी भाई, कैलकुलेशन तो करनी थी, वो ध्यान से करनी थी कैलकुलेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना जो पेपर है वो कंप्लीट हो गया, और मेरे ख्याल से देखो सब बच्चों को पेपर अच्छा हुआ होगा, और आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है भाई। 100 कोई ये तो है नहीं कि भाई 100 में से 100 आना जरूरी है, अपनी जिंदगी का जो उद्देश्य है वो 100 में से 100 लाना है ही नहीं करते। इस दिमाग को विकसित करो, 100 में से 100 ही है भाई अपने, जिसका 95 आया है उसके भी 100। अब लोगों ने देखो भ्रांतियां बना रखी है कि गणित में पूरे 100 में से 100 आना जरूरी है। कहाँ जरूरी है भाई, कहाँ लिखा हुआ है, कौन से संविधान की लाइनों में लिखा हुआ है भाई जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है 1% भी। अपना दिमाग डेवलप करो और पढ़ते रहो, बस ये है, कोई जरूरी नहीं है गणित में 100 में से 100। यार 100 में से 100 आने होते हैं तो हिंदी में भी आ जाते हैं, हिंदी में आ जाते हैं, सामाजिक में आ जाते हैं, विज्ञान में आते हैं, सब में आते हैं। गणित में 100 आना जरूरी थोड़ी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है किसी प्रकार से। एक आध नंबर कट जाता है, मोटी मोटी तोपों के कट जाता है भाई, हम तो यही जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है। ओके, टेक केयर, बाय, ध्यान रखना, आराम से मस्त रहना, अगले पेपर की तैयारी ढंग से करो बस।